सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगाद वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रभ भगवान की। पूज्य आचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी महाराज की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस भक्तामर स्तोत्र में आदिनाथ प्रभु की बड़ी अद्भुत महिमा आचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी महाराज जी गा रहे हैं। 48 काव्यों में छंदोबद्ध किया यह स्तोत्र बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रत्येक श्लोक अपने आप में मंत्र का कार्य करने वाला है। जीवन में आप हमेशा मंत्रों की तलाश करते हैं, पूछते रहते हैं गुरुओं के पास आकर के कोई मंत्र विशेष मिल जाए। आचार्य भगवान आप सबके लिए, हम सब के लिए हर काव्य एक मंत्र के रूप में ही दे रहे हैं। जितनी तलाश मंत्र की होती है उतनी तलाश उस मंत्र को सही फेरने की विधि की नहीं होती है। दुखों से, परेशानियों से ऊपर उठने के लिए कामना करते हुए आप एक एक श्लोक पढ़ते हैं, लेकिन उतना लाभ होता नहीं है जितना होना चाहिए। बहुत सारे लोग प्रतिदिन भक्तामर स्तोत्र का पाठ करते हैं, लेकिन पाते कितना है यह प्रश्न थोड़ा सा विचारणीय हो जाता है। जो मिलना चाहिए, जितना मिलना चाहिए, यदि नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन अपने भीतर भी होना चाहिए। क्यों नहीं मिल रहा है? कमी मंत्र में नहीं, कमी श्लोक में नहीं, कमी हमारी भावनाओं में और विधि में है। थोड़ा सा उस भावनाओं को उज्ज्वल बनाएं और विधि को भी सुधारने की कोशिश करें। तरीका भी व्यवस्थित अपनाने की कोशिश करें। पैंतालीस श्लोक हो गए हैं। अगला श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। वैसे हर श्लोक कुछ ना कुछ देने वाला है। हर श्लोक के फल को देखते हैं, ऐसा लगने लगता है कहीं ना कहीं लालच दे ही रहे हैं आचार्य भगवान। कहीं ना कहीं कामना करने के लिए प्रेरित कर ही रहे हैं। कामना के लिए प्रेरित भी नहीं कर रहे हैं, इसकी महिमा को वो बता रहे हैं। एक दिन पूर्व हमने कहा था, सुख चाहते हो तो भगवान से दुख मांगा करो। परसों ही कहा था। क्या कहा था? सुख चाहते हो तो दुख मांगा करो, कष्ट मांगा करो। थोड़ा सा विरोधाभास जैसा लगता है। कुछ लोग आकर के हमसे पूछ रहे थे, डर लगता है
सही में दुख मिल जाए तो क्या होगा। हमने यह भी कहा था, विधि भी बताई थी, दुख क्यों मांगना। दुख इसलिए मांगना कि हमने बहुत अपराध किए हैं, बहुत पाप किए हैं। एक और नया एस्पेक्ट देते हैं दुख मांगने का। घर में जो सबसे जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जो सारी मेहनत करता है घर को ऊपर उठाने के लिए, परिवार को व्यवस्थित बनाने के लिए, जो माँ होती है, उसकी भावना कैसी होती है। माँ ये सोचती है संतान को कोई कष्ट ना होना पाए, ये सोचती है। उसके बदले के कष्ट भी वह मांगने के लिए तैयार हो जाती है, हो जाती। बच्चे को यदि बीमारी है, परेशानी है, तो ये भावना उस माँ की होने लगती है, उसकी परेशानी कम होकर के मुझे मिल जाए तो कोई बात नहीं, मैं सहन कर लूँगी। होता है, करते हो ऐसी भावना? क्यों करते हो ऐसी भावना, बताना। क्यों ऐसी भावना करते हैं? कॉलेज से दिन वहाँ पे एक प्रश्न, दूसरे के कष्ट हमें मिल जाए, ये भावना शायद सारी माएँ करती होंगी। उसके पीछे क्या भाव छिपा होता है, क्यों वो परिणाम होता है? होता है तो कोई ना कोई कारण तो होगा। नमस्ते गुरुदेव जी। हाँ, हम चाहते हैं कि उसका हित हो, उसका कल्याण हो। नहीं तो उसके कष्ट आप ले लो, ये भाव उस बेटे के परिवार, बच्चे के प्रति क्यों हो जाता है? उससे कोई तो होगा, क्यों, कौन सा कारण? उससे लगाव होता है महाराज। लगाव है, मोह है उससे बहुत ज्यादा। सबके लिए ही होता है महाराज जी, मतलब अपने के अलावा दूसरों के भी कष्ट आता ही है कई बार दिमाग में कि किसी को कष्ट है तो वो निकल जाए इसके। नहीं, कष्ट दूर हो जाए ये अलग बात है, उसके कष्ट मुझे मिल जाए और फिर दूर हो जाए थोड़ी और बड़ी बात है। ऐसी भावना बहाने वाले बहुत सारे हैं, ये सबके दुख दूर हो जाए हैं, जिसे अपन कहते हैं ना अपाय विचय धर्म ध्यान। मंगल भावना आप भाते हैं, मंगल मंगल होए जगत में, सबका मंगल होए। मंगलाष्टक पढ़ते हैं, कुर्वन्तु ते मंगलम मे मंगलम नो मंगलम, सबका मंगल हो, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। इससे भी और बड़ी वाली भावना है, उसके कष्ट मुझे मिल जाए, थोड़ी और गहरी है ये। सबके कष्ट दूर हो जाए तो उसमें हम भी शामिल हो ही गए कि हमारे भी कष्ट दूर हो जाएंगे, उनके कष्ट तो हमें नहीं मिलेंगे। लेकिन एक माँ ही ऐसी होती है जो बच्चे के कष्ट को अपने आप में मांगने के लिए तैयार हो जाती है, और कोई नहीं होता है। अथवा जिससे बहुत ज़्यादा आत्मीयता होती है, मोह होता है, वह उसे सुख देने के लिए कितना भी स्वयं झेल सकता है, झेलता भी और भावना भी पाता है। तो एक कारण है आपका वह जुड़ाव उस पुत्र से, पुत्री से, बच्चों से, संतान से। अच्छा, दूसरी बात पूछ रहे हैं, जैसे आप भावना भाते हैं, क्या कभी ऐसा होता है कि उसके कष्ट आपको मिल जाते हैं? होता है? होता है कि नहीं होता है? किसी ने अनुभव किया ऐसा? जितनी माँओं ने भावना की होंगी, कभी ऐसा हुआ है
कि उसकी दुविधाएं, उसकी परेशानी आपको मिल गई होंगी, तब जाकर के वो ठीक हुई होगी, ठीक हुआ होगा। हुआ कभी नहीं हुआ? बताइए, नहीं हुआ? तो कहीं ऐसा तो भाव नहीं आता, होना तो कुछ है नहीं, इसका नाम मांग लो। क्योंकि एक तरफ आपका मन जो है ना बड़ा चतुर है, तुरंत वो कर्म सिद्धांत लेकर के आ जाएगा, जिसके कर्म उसी को तो फल देंगे, उसके कर्म मुझे फल तो दे नहीं सकते, क्यों ना मांग लिया जाए, कह दिया जाए। ऐसी चालाकी तो आती होगी किसी को। फैक्ट यही है कि उसके कष्ट हमें नहीं मिल सकते, सत्य है ये बात। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि सामने वाले की परेशानियां हमें मिल जाए? उससे होता क्या है जो होना नहीं है कभी? आप कहते हैं ना कि मेरी आयु भी उसे लग जाए जिसका जन्मदिन होता है। आचार्य भगवान के प्रति भावना भाते हैं कि आचार्य भगवान शतायु हों, दीर्घायु हों, पूर्णायु हों, चिरायु हों, हमारी आयु भी उन्हें लग जाए। अब कर्म सिद्धांत यह कहता है किसी की आयु किसी को लग नहीं सकती, किसी का कर्म किसी में ट्रांसफर हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, ये तो सत्य है। फिर ऐसा क्यों प्रेरित किया जाता है, अथवा ऐसा क्यों आप भाव भाते हो? क्या ये सब झूठ मूठ की क्रियाएं हैं, बहलाने की क्रियाएं मन को? क्यों भाव भाते? बताइए। शास्त्रों में भी लिखा है, आचार्य भगवान में कहते, सभी कहते हैं कि सबके दुख, सबके संकट दूर हो जाएं, ऐसी भावना हर एक व्यक्ति को भाना चाहिए। और ये धर्म ध्यान है, बहुत बड़ा धर्म ध्यान है। कथनचित फर्क पड़ता भी है, थोड़ा सा उसे भी समझ लें। जब ऐसी भावना से हम अपने आप को भरते हैं, आसपास का वातावरण बिल्कुल पवित्र होने लगता है, वर्गणाएं एकदम पवित्र होने लगती हैं। हमारा हृदय, हमारी आत्मा भी पवित्र होने लगती है। मुख्यतः बेनिफिशियरी हम स्वयं होते हैं। उसके मंगल की भावना भान करके हम अपना मंगल कर लेते हैं, तो उसका भी मंगल हो जाता है कि नहीं होता है? कुछ हद तक उसका भी होता है। संवेदनाएं, भावनाएं, संप्रेषण, रेकी, हीलिंग्स जिसे आप कहते हैं, उसमें भी यही होता है। उसमें सामने वाले के कष्ट हमें नहीं मिल जाते, बस हमारी मंगल भावनाओं से इस प्रकार का वातावरण क्रिएट होने लगता है, निगेटिविटी उससे दूर होने लगती है। अब प्रश्न यह है कि जितनी आत्मीयता आपकी अपने बच्चे के प्रति है, उतनी आत्मीयता भक्ति में है प्रभु के प्रति। उतना जुड़ाव आपका है। वो जो बच्चे के प्रति है वो मोह का नाम है, उसका नाम मोह है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर पशु भी अपने बच्चे को चाहता है, बहुत चाहता है, कोई भी पशु क्यों ना हो। उसकी भी भावना होती है, उस माँ की भी यही भावना होती है, अपने बच्चे को बचाने के लिए वो हिरणी भी भिड़ जाती है सिंह से। इसी भक्तामर में आया था ना, शुरुआत में आया था। अपनी शक्ति को न देखते हुए, बल को न देखते हुए, जानते हुए कि सामने मौत है, फिर भी खड़ी हो जाती है सिंह के
अपने बच्चे की रक्षा के लिए। लेकिन जब प्रभु भक्ति में डूबने की बात आती है, वैसा परिणाम यहां पैदा होता है। कि नहीं होता है? होता है निस्वार्थ भाव से, कि ऐसी ऐसी ऊपर ऊपर। यहां हर श्लोक में कुछ ना कुछ बतलाया जा रहा है और फल भी बतलाया जा रहा है। लालच नहीं दिया जा रहा है, महिमा बतलाई जा रही है, लेकिन यह फल तब कारगर सिद्ध होगा जब हम उस आत्मीयता से उन प्रभु को स्मरण में लेकर के आएंगे। मोह में भी स्वार्थ है, लेकिन निस्वार्थ भक्ति कुछ अलग है। आपने सुना भी होगा, कामना नहीं करना चाहिए। सुना है ना? भगवान के पास भक्ति करते समय कोई कामना नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ में वो बता रहे फल भी मिल रहा है। तो वो इसलिए कि हम उसकी महत्ता को समझें और अपनी विधि को भी थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करें। एक किसी सूफी संत ने लिखा है, सजदे के सिले में फिरदौस मुझे मंजूर नहीं, बेलौस बंदा हूं कोई मजदूर नहीं। सजदे अर्थात होता है भक्ति के बदले में फिरदौस मुझे मिले, स्वर्ग मुझे मिल जाए, जन्नत मुझे मिल जाए, मंजूर नहीं। खुदा का बंदा हूं कोई मजदूर नहीं। आप मजदूर हो? हाँ? मजदूर हो क्या हो? कामना हो रही है तो उस बंदगी के बदले में स्वर्गीय वैभव, सांसारिक वैभव, शारीरिक वैभव, पारिवारिक वैभव, आर्थिक वैभव ये मांग लेते हो। लेकिन होना ये चाहिए। व्यक्ति कब मजदूर बन जाता है? बन जाते हो कि नहीं, उसे पता ही नहीं चलता। इस बात को ध्यान रखना, मजदूर बन करके भक्ति मत करना। मजदूर शाम के समय लौटते वक्त अपनी मजदूरी लेकर के लौटता है। 8 से 10 घंटे जो काम करता है, उसके पश्चात जितनी भी है 500 रुपीज़ जितनी भी मजदूरी है, 1000 रुपये जो भी दिन के हिसाब से, 500 रुपये दिन, वो लौट करके चला जाता है। आप भी ऐसे कर लेते हो? कर लेते हो? नहीं करते? थोड़े से स्टैंडर्ड वाले हों, रोज रोज नहीं मांगते हैं मजदूरी, कभी कभी मजदूरी मांगते हैं। एक वो डेली वेज वाला डेली मांगता है, एक मंथ एंड में मांगता है सैलरी वाला, एक ईयर एंड में मांगता है, एक वंस इन ए लाइफ टाइम मांगता है। ऐसा है, बड़े रेयर ओकेजन में मांगता है, विपत्ति के काल में। कैटेगरी डिफरेंट है मांगने वालों की, मजदूरों की। थोड़ा आप स्टैंडर्ड वाले हो ऐसा। तो सजदे के सिले में फिरदौस नहीं, ये भाव लेकर के आना सीखो, बस इतना कहना चाहते हैं। तो ये भक्ति प्रभु की बड़े अच्छे से सिद्ध हो जाएगी। अगला श्लोक पढ़ते हैं।
46वां। आपाद कंठ मरुत्सृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन् निगड कोटि निघ्रष्ट जंघा त्वन्नाम मंत्र मनिशं मनुजाः स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। प्राय सबको याद होगा, याद है 46वां काव्य। बड़े अच्छे भाव इसमें भरे हुए हैं। यहाँ भी जो फल मिलने वाला है उस बंधन से मुक्ति का फल यह श्लोक दिला रहा है। मतलब कैसे? त्वन्नाम मंत्रम अनिशम मनुजः स्मरन्तः। पूरा भक्तामृत स्तोत्र होने को आ गया। आप लोगों को अर्थ निकालना तो आ ही गया होगा, कैसे अर्थ निकाला जाता है। आ गया है ना? नहीं आया? फिर एक बार बता देते हैं। किसी भी संस्कृत श्लोक को पढ़ें, सर्वप्रथम उसकी क्रिया को देखने की कोशिश करें, वर्ब क्या है। उस क्रिया को पकड़ने के पश्चात अर्थ हमें आसानी से समझ में आ जाता है। विगत बंध भया भवन्ति, अंतिम पंक्ति में है बंध के भय से विगत हो जाता है, भवंती यानी हो जाता है। उसका बंध का भय अथवा वह बंध श्रृंखलाएं टूट जाती हैं, छूट जाती हैं। स्वयं विगत बंध भया भवंती, स्वयं ही अपने आप ही टूटती चली जाती हैं। सद्यः शीघ्र ही, क्रिया क्या है यहां पर? भवंती, हो जाता है। अब क्या हो जाता है? बंध विगत छूट जाता है। कैसे छूट जाता है? स्वतः ही अपने आप ही छूट जाता है। कब छूटता है? सद्य है, शीघ्र है, जस्ट नाउ। जैसे ही मंत्र पढ़ें वैसे ही हम मुक्त हो जाएंगे। लिखा तो ऐसी है, सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। अंतिम चरण, शीघ्र ही, सद्य यानी इंस्टेंटली। जिस समय हम जो कर रहे हैं उसके बाद इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा। सद्यः विशेषण का यहां प्रयोग किया गया है। एट दैट मोमेंट तुरंत हो जाएगा काम। और काम कौन सा हो रहा है? बंध का भय छूट गया, टूट गया, वह श्रृंखलाएं टूट जाती हैं। ये फल बताया गया है अंतिम चरण में। फल की विशेषता बताई है, फल का टाइमिंग बताया गया है, स्वतः छूट जाता है। अब तीसरे चरण में चले तो कैसे छूटता है, तो उसका कारण बताया जा रहा है। त्वन्नाम मंत्रम अनिशम। थोड़ा सा संस्कृत जानते हो तो उसकी संधि विच्छेद कर लेना। त्वत नाम है मूल में, वह त्वत से अर्थ है आपका। संधि होकर के बन गया त्वन नाम यानी आपका नाम। फिर बाद में लिखा है मंत्र, तो आपके नाम का जो मंत्र है, त्वन्नाम मंत्रम। फिर बाद में है उसके अनिशम। यहां पर पुनः संधि हुई है, मंत्रम और अनिशम की संधि होकर के मंत्र मनिशम। अनिशम का अर्थ होता है निरंतर, हमेशा। मनुजाः यानी जो मनुष्य, स्मरन्तः स्मरण करता है। फल कैसे प्राप्त होता है? तो
त्वत् नाम मंत्रम अनिशम यह मनुजः स्मरन्ता। हे प्रभु, जो मनुष्य आपका मंत्र नाम मंत्र का स्मरण करता है, लेकिन फिर एक बात और जोड़ दी आचार्य भगवान ने, अनिशम, हमेशा करने वाला, निरंतर जो आपके मंत्र का जाप करता है, आपका स्मरण करता है, ऐसा व्यक्ति कोई हो। त्वत् नाम मंत्रम अनिशम मनुजः ने, वो मनुष्य जो स्मरण करते हैं वो कौन से फल को पा जाते हैं? शीघ्र ही उस बंध के भय से वह मुक्त हो जाते हैं और स्वयं हो जाते हैं। ये अंतिम दोनों चरण जो है इस रूप में बतलाए गए हैं। अब कौन सी कंडीशन थी आचार्य भगवान की? तो पहले 2 चरणों में बताया गया है। आपाद कंठम और श्रृंखल वेष्टितांगः गाढ़म बृहन निगड़ कोटि निघ्रष्ट जंघा। आपाद कंठ का अर्थ हुआ पाद से लेकर कंठ तक, चरणों से लेकर गर्दन तक। कैसे थे वे? उरु श्रृंखल, यहाँ पे संधि विच्छेद हो गया, कंठम उरु श्रृंखल। उरु यानी मोटी मोटी सांकलें। इस श्लोक के माध्यम से उन आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी महाराज जी की स्थिति पता चलती है। वो किस स्थिति में बंधन में बंध थे? एक होता है सामान्य रूप से कैद कर दिया जाए, लॉकर में रख दिया जाए, और एक होता है लॉकर में भी तो रखा है लेकिन हाथ पैर हथकड़ी बेड़ियों से जंजीरों से बंधे हुए हैं। यह दर्शा रहा है उस राजा के द्वारा की हुई क्रूरता को, तीव्र कषाय को उन आचार्य भगवान के प्रति, जिन्होंने उनकी बात नहीं मानी थी, जिन्होंने स्वीकार नहीं किया था राजमहल में आने के लिए। राजा एकदम चिढ़ चुका था। जब कोई व्यक्ति किसी पर तीव्र क्रोधित हो जाता है, बहुत तीव्र कषाय भड़कती है, तो वह कठोर से कठोर दंड देता है ना। एक सामान्य से भी कैद किया जा सकता था, तो वहां उसकी कसाई की इंटेंसिटी कम होती है, लेकिन कैद खाने में रखते हुए भी इतना ही दंड पर्याप्त नहीं, इतने ही कष्ट पर्याप्त नहीं। पूरे शरीर को, हाथ पैर को, कंठ को जंजीरों से बांधा गया है। वो भी सामान्य जंजीर नहीं, सामान्य सांकल नहीं, उरुष श्रृंखल यानी मोटी मोटी सांकल, जैसे डर हो कोई तोड़ करके चला जाए। तोड़ तो वो पतली सांकल को भी नहीं सकता है, लेकिन मोटी सांकल इसलिए बनाई गई हैं कि उस राजा की तीव्रतम भावना को प्रकट कर रहा है। ऐसी स्थिति में वे आचार्य प्रवर थे। आपाद कंठम और श्रृंखल वेष्टित अंग, यानी जिनका अंग जो है, शरीर जो है, इन श्रृंखलाओं से घिरा हुआ था। वेष्टित पूरा लपेटा हुआ हो। एक होता है हाथकड़ी बांध दी, 2 में पैर में डाल दी, लेकिन इतनी ही पर्याप्त नहीं, हाथ में भी डली है और वो एक पैर से भी वो हाथ की भी कनेक्टेड है, फिर वो एक गर्दन में डली है, इधर डली है, पीठ में डली है, मानो उन्हीं श्रृंखलाओं का आभूषण जैसे, वस्त्र जैसे पहना दिया गया हो। तो इतनी भीषणतम परेशानी उन आचार्य प्रवर की थी। तो ऐसी मोटी जंजीरों से जब वो वेष्टित थे तो उसका क्या फल निकलता है? गाढ़म बृहन निगड़ कोटि निघ्रष्ट जंघा। उस लोहे की जंजीर के निघ्रष्ट यानी घर्षण से जिनकी जंघाएं छिल चुकी हैं,
होता है, पूरे स्क्रैचेस पड़ गए हों, खून की धारा बह रही हो, चमड़ी जो है छिल जाती हो, ऐसी तीव्रतम जिन्हें वेदना दी जा रही हो, ऐसी परिस्थिति में भी यदि कोई, हे प्रभु त्वत्नाम मंत्रम अनिशम स्मरंता, आपके नाम स्मरण को जो हमेशा स्मरण में लेकर के आएगा, आपके नाम का मंत्र का जाप हमेशा करता रहेगा, वह व्यक्ति शीघ्र ही उन बंधनों से मुक्त हो जाता है। शब्दार्थ तो आसान है, आसान है, सरल है कि नहीं? हिंदी भी पढ़ते होंगे आप लोग भक्तामृत स्तोत्र की, हिंदी श्लोक के अर्थ को पढ़ करके भी भाव तो समझ में आ जाते हैं। तो एक सीधा सा जो भाव निकल रहा है, जब जब कोई बंधनों में बंद हो, बेड़ियों और हथकड़ियों से जकड़ा हो, मुक्ति पाना चाहता हो, तो प्रभु का नाम स्मरण अच्छे से हमेशा करता रहे। अब प्रश्न फिर एक और खड़ा हो जाता है, क्या नाम लेने से जंजीरें टूट जाती? टूटती है कि नहीं टूटती? टूटती है नहीं टूटती? कभी ट्राई करके देखना, घर का ताला बंद हो बाहर से, और अब 46वां श्लोक पढ़ करके देखना, ताला खुलता है कि नहीं? अब आचार्य मानतुंग स्वामी जी के ताले सारे खुल गए हैं, 48 ताले बताए जाते हैं, सारे टूट गए, जंजीरें टूट गई, छिन्न भिन्न हो गई। आपकी टूट जाएंगी? बताओ तो सही, टूटेगी कि नहीं टूटेगी? हाँ, ताला टूट जाएगा या नहीं टूटेगा? चलो ठीक है, ताला ना लगाओ, कुंडी ही लगा दो, चटकनी ही लगा दो, खुल जाएगी वो। आप अंदर और कोई बाहर से बंद करके चला गया आपको, आप भी बंधन में बंद हो गए। अब यहां तो बताया जा रहा है भीषणतम बंधन में वो बंधे हुए थे, शरीर की हालत पूरी खराब हो चुकी है, शरीर पूरा छिल चुका है उन श्रृंखलाओं के भार से, घर्षण से। जैसे जैसे शरीर में मूवमेंट होता है तो पूरी स्किन को छील लेती है। तो वह स्थिति से कोई मुक्ति को पा जाता है, तो साधारण रूप से बंधे रहने पर तो फिर आसानी से मुक्ति पाए जाएंगे अपन? नहीं पाएंगे। हो जाएगी मुक्ति कि नहीं हो जाएगी? कभी खोल करके देखना अपने घर के ताले को, चाबी ना हो, 46वां श्लोक अपन प्रयोग करके देखते हैं, खुल रहा, कितना खुलता है? एक कॉर्डलेस यहां रखा है, कभी प्रयोग करके देखो। अब आपका मन कहेगा हमारे घर की तो सांकल भी नहीं खुलती है, चटकनी तक नहीं खुलेगी, आचार प्रवर की पूरे शरीर की जंजीरें टूट गई। गुरुदेव नमस्तु। उतनी विशुद्धि तो नहीं है ना हमारे अंदर अभी, जो मानतुंग आचार्य के अंदर थी। वैसी विशुद्धि अगर हमारे अंदर हो जाएगी तो आज भी हमारे ताले खुल जाएंगे। अच्छा ठीक है, उन पूरे नहीं तो थोड़े तो खुल जाएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं। अपनी विशुद्धि कम है तो थोड़ी ढीली हो जाएगी चटकनी, इतना तो कर सकते। हाँ, उसके अपन में इसको मैथमेटिक्स लगाएं, 100% विशुद्धि से मोटी मोटी जंजीरें टूट रही हैं, तो 70% में पतली तो टूटना चाहिए सर। उसके मुकाबले 0.0001% भी नहीं है महाराज। हाँ, चलो ढीली तो हो जाएंगी, थोड़ी लूज तो हो जाएंगी, नहीं होगी, हिलेगी भी कि नहीं? थोड़ा भी अंतर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? थोड़ी भी विशुद्धि नहीं है, ये लगा ले। नहीं थोड़ी तो है, थोड़ी तो थोड़ा तो इफेक्ट देखने को आएगा कि नहीं है? थोड़ा पान। अच्छा चलो ठीक है, सांकल ना कर, सही, रस्सी खुल जाएगी। रस्सी तो मुलायम होती है, नहीं बस ये सब कुछ हो सकता है कि मन में कुछ थोड़ी शांति रहे, वो तकलीफ उतनी तकलीफ नहीं महसूस हो, बस ये हो सकता है नहीं, जहां तक मैं समझता हूँ। तो इससे अपन माने ना माने? नहीं मानना तो चाहिए। हाँ? मानना तो चाहिए, नहीं तो हम अपनी विशुद्धि कैसे बढ़ाएंगे जब तक विश्वास कहीं नहीं ऐसा करेंगे। तो नहीं एग्जेगरेट करके लिख दिया गया हो?
अब आपकी तरफ से हम प्रश्न रख रहे हैं। अतिशयोक्ति पूर्वक वर्णन कर दिया जाता है। कई बार आप बोलते हैं शास्त्र पढ़ते हैं तो बहुत बड़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया जाता है, तिल का ताड़ा बना दिया जाता है, नहीं, ऐसा कुछ राई का पहाड़ बना दिया जाता है। ऐसा नहीं महाराज। हाँ, ऐसा तो डाउट नहीं आता ना, बिल्कुल नहीं, आता रत्ती भर नहीं। कई लोगों के मन में तो आता है, कई लोग हमसे आकर के पूछते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूट करके वर्णन कर दिया जाता है। ऐसा तो नहीं है इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्तुति की परिभाषा ही बताई गई है। भक्ति की परिभाषा क्या बताई? गुणस्तोकम सदुल्लंघ्य तद बहुत कथा स्तुति। थोड़े गुण है उनका उल्लंघन करके बहुत कथन करना, वो स्तुति कहलाती है। चीज थोड़ी है उसे बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताना, उसका नाम स्तुति है। तो यहां ऐसा तो नहीं कहा जा रहा कहीं। अगर ऐसा सोचेंगे इसका मतलब हमारी आस्था में कमी है अभी। तो डर भी पैदा कर दिया जाए, ऐसा सोच मत लेना, नहीं तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। हाँ, दूसरी तरफ से खड़े हैं, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, ऐसा तो नहीं है आपको बना दिया हो। देखो मान लो जो लिखा है, सीधे सीधे स्वीकार लो, नहीं है तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। और मिथ्या दृष्टि की क्या गति होती, दुर्गति होती, पता है कि नहीं आपको? बिल्कुल पता। सीधे नीचे जाओगे। इस कारण मान रहे हो क्या? नहीं नहीं, इसलिए नहीं, आस्था इतनी। अरे एक भाई भी है, नीचे नहीं जाना, मुझे दुर्गति नहीं होना चाहिए, तो मान लो भाई, मान लेता हूं मैं, क्या जाता है। कितने लोग इस भय से मानते हैं? किस भय से? यदि हम ये नहीं स्वीकारेंगे जो लिखा है एज इट इज सत्य है, यदि हम ये ना माने तो हम मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, हमारी आस्था गड़बड़ा जाएगी, और जिसकी आस्था गड़बड़ा जाती है वो उसका पतन हो जाता है। इसलिए स्वीकार लेते हैं। क्यों सुकुमार, ऐसी मानते हो कि नहीं? महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज श्री जैसे कि वर्णन आया कि संकला जो जंजीर थी वो टूट गई थी 48 काव्यों की रचना से। तो महाराज जी ऐसे कई प्रसंग आते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है कि एक मंदिर उड़ के आ गया था, एक प्रतिमा जी आ गई थी। तो अभी ये तो मतलब शास्त्रों में लिखा 48 काव्यों का, तो मानते इसलिए कि सम्यक दृष्टि है और सम्यक दर्शन से हमारा कोई दोष ना लगे, इस कारण मान रहे हो ना? मानते, लेकिन कोई प्रमाण या तथ्य अभी तक ऐसा मतलब हो सकता है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज जी ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन अभी ऐसा कोई देखा नहीं कि ऐसा मतलब जंजीर टूट गई हो। जब प्रमाण मिल जाए तो फिर इसमें विश्वास की क्या आवश्यकता? तो दिख ही रहा है, हाथ कंगन को आरसी क्या। हाँ, प्रमाण ऐसा महाराज जी मेरे जीवन में तो अभी तक ऐसा कोई घटित नहीं हुआ। अच्छा। कि मैंने ऐसे देखा हो कि जंजीर, शायद विशुद्धि का कारण होगा। हाँ। लेकिन टूटते हुए नहीं देखी। अच्छा, टूटते नहीं, पर शायद लगा दिया आपने, कंफर्म नहीं हूँ महाराज जी। अब महाराज श्री ने कहा है और गुरुदेव ने लिखा है, तो टूटी तो जरूर होगी, ये तो क्लियर है। तो लगा दिया, और तो लगा दिया, इन्हें अभी भी कंफर्म नहीं है, डाउट तो है थोड़ा सा। बिना डाउट के तो होगा, शायद हो सकता है, लगता तो है। अब लिखा है तो मान ही लेते हैं। कितने प्रकार के शब्द निकलते हैं मुख से, निकलते ना? निकलते। एक ये भी है, अब नहीं माने तो एक और परेशानी, मिथ्या दृष्टि का लेवल लग जाएगा। तो मानो भाई, क्योंकि हम तो सम्यक दृष्टि हैं, सम्यक दृष्टि हो ना, इस कारण मान रहे हो। मिथ्या दृष्टि ना कहलाए इस कारण मान रहे हो। महाराज जी सही तो यही बात है कि मतलब कोई शास्त्रों पे अपन प्रश्न नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा क्यों नहीं कर सकते प्रश्न? मतलब जैसे जिनवाणी है उसमें जो लिखा है उसको यथार्थ स्वीकार करते हैं। क्यों स्वीकार लेते हैं, यही तो जानना चाह रहे हैं। महाराज जी अभी तक समझ में नहीं आया मुझे, क्योंकि अगर नॉर्मल दृष्टि से देखा जाए तो जो सीने वाला धागा है, तो हम श्रावकों की भक्ति से शायद वो भी नहीं टूटेगा, ऐसा मान के चलते। अच्छा, भक्तामर स्तोत्र से धागा भी नहीं टूटेगा? मतलब हम लोग अगर पढ़ेंगे महाराज जी, आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छा, हो सकता है कुछ भी हो जाए। हम नहीं पढ़ेंगे तो नहीं टूटेगा? टूट जाएगा। तो हम कह रहे हैं नहीं टूटेगा, टूट जाएगा क्या है? हम सिर्फ इतना जानना चाहते, जो लिखा आप क्यों मान रहे हो, सिर्फ इतना जानना चाहते हैं। क्योंकि अरहंत देव ने बोला है, गुरुओं ने बोला है, इसलिए मान रहे हो महाराज। अच्छा, गुरु ने बोला इस कारण मान रहे हो, श्रद्धा से मान रहे। तो क्यों मान रहे हो? क्यों उनकी बात हम सत्य मान लें?
क्यों असत्य नहीं हो सकती ये बात? महाराज जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी हमारा विश्वास है कि वो हुआ ही होगा, क्योंकि हम में उतनी भक्ति नहीं है। उन्होंने जो हुआ वो सत्य हुआ होगा, क्योंकि उनकी विशुद्धि इतनी ज़्यादा थी कि हम विश्वास करते हैं कि वो हुआ ही होगा। ऐसा नहीं कि तो या लिखने से हम मान रहे हैं, हुआ होगा। लेकिन हमारे में इतनी कमियां हैं कि हम वो भक्ति की रेखा को पार नहीं कर सकते। हमारा उन्होंने किया ही होगा और हुआ ही होगा, और हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हम में कमियां हैं और उस चरम सीमा तक हम नहीं पहुंच पाते। नहीं, आचार्यों की वाणी को क्यों मान लेना चाहिए? कारण हम सिर्फ जानना चाहते हैं। शास्त्रों में जो लिखा है हम क्यों स्वीकार महाराज लें? जी, आज की तारीख में भी चमत्कार तो देखने को मिलते हैं। आप कैसे विश्वास नहीं कर रहे हो ये बताओ। आज भी प्रतिमाओं के अपने आप अभिषेक होते हुए दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? दिख रहे हैं ना। हाँ, आज भी जब आचार्य विद्यासागर जी जाते हैं और नदी का पानी जो है नीचे को हो जाता है, बाढ़ आ रही जिसके अंदर, तेज आवाज में तो बोल वो रहे आपको नहीं दिख रहे? सातवें उपास में तेज आवाज में बोल रहे हैं, बुलंद आवाज में सातवें उपास में बोल रहे हैं। अष्टांगिका के 7वां उपास चल रहा है। हाँ, तो जब ऐसा दिख रहा है तो हमसे इतने वर्षों पहले, सैकड़ों वर्षों पहले, जब विशुद्धि बहुत ज्यादा थी, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो चमत्कार तो दुनिया में सुनो, चमत्कार तो दुनिया में जादूगर भी दिखा देते हैं। आप बोल रहे हो हाँ, प्रतिमा से पानी आना अच्छी बात है क्या? नहीं, चमत्कार तो दुनिया में जादूगर भी दिखला देते हैं। हाँ हाँ, बोलिए। एक रीज़न ये हो सकता है कि हमने भक्तामर स्रोत का मतलब उसका प्रभाव नहीं देखा है बेड़िया टूटते हुए। लेकिन नमोकार मंत्र जिसके लिए बोला जाता है कि ये महामंत्र है, नमोकार मंत्र जब बोलते हैं तो एक चींटी में इसमें जान आ जाती है, वो देखा है हमने। तो इसलिए विश्वास है कि अगर नमोकार मंत्र चींटी में जान आ जाती, चींटी तो सुन नहीं सकती। नहीं, चींटी अगर जैसे पेट में आ जाती है, वो नमोकार मंत्र बोलते हैं तो चलने लग जाती है। बहुत बार देखा है, तो इसलिए अच्छा? शायद विश्वास है। चींटी सुन लेती है क्या नमोकार मंत्र? चींटी की तो कान ही नहीं होते। चलते हुए देखा है चींटी मकोड़े को, अगर पैर के नीचे आ जा, आधी अधूरी जान है। चींटी 3 तो इंद्रिय जीव है। चलते हुए देखा है नमोकार मंत्र बोलने के बाद। नहीं, चींटी के पास 3 इंद्रियां होती है, स्पर्शन, रसना, घ्राण। ना उसकी आंख होती, ना उसके कान होते। हाँ, कहाँ से सुनती है वो? नहीं मालूम, बट चलते हुए देखा है पैर के आने के बाद में। अगर नमोकार मंत्र बोलो तो चलते हुए देखा है। नमोकार मंत्र चलता है? आज तक हमने तो आज तक नहीं देखा। हमने देखा है महाराज जी। अच्छा, पर हमें दिखाना। मेरे ख्याल ये कि जो भक्तामर स्तोत्र है उसका हम सही मीनिंग नहीं समझते हैं या उसका अनुवाद ठीक नहीं करते हैं, तभी उसका हम लोग नहीं समझ पाते। अगर हम उसको सही मायने में उसका मीनिंग समझें और उसको नहीं, अभी मीनिंग की बात नहीं कर रहे हम ये प्रश्न रख रहे हैं, कैसे मान लें कि ये सत्य है? तो महसूस करने वाली बात है ना महाराज। आपको महसूस होता है क्या? महसूस जब बैठते हैं भक्तामर पढ़ते हैं तो नेचुरली थोड़ा क्या महसूस होता? पढ़ने पर क्या महसूस होता? ये लगता है कि 2000 साल पुरानी घटना महसूस हो जाएगी अभी? नहीं, वो नहीं। जिस तरह पहला ही संत है, भक्तामर पर मौली मनी पर भाना, मुदुकम तली पाप तमो बिताना। तो मतलब उसका मीनिंग अगर हम समझ के उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करें, तो उससे उसका अर्थ समझ में आ रहा है। हम ये पूछ रहे हैं जो लिखा है वो कैसे हम स्वीकार कर लें, एक्सेप्ट कैसे कर लें? वो तो भावना वाली बात है। भावनाओं से एक्सेप्ट करते हैं आप। हाँ, आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं? नमस्ते महाराज जी बेसिकली अगर आप ह्यूमन की टेंडेंसी देखेंगे तो उसको प्रैक्टिकल कुछ चाहिए ही उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, पहली चीज़। दूसरा, या तो उसका बहुत अटूट श्रद्धान, जैसे आपने बोल दिया क्योंकि आप पे श्रद्धान है तो आपने बोला वो सच है तो सच है, ये मान के अगर वो करने लग रहा है तो भी वो श्रद्धान अपने आप पैदा होता है। श्रद्धान तो ऐसा भी पैदा किया, जैसे कोई व्यक्ति बहुत किसी को प्रभावित करने की कला जानता है तो 2 और 2 5 बोल देगा। हाँ महाराज जी, होता है ऐसा। फिर वो इंसान व्यक्ति उस मतलब अपने श्रद्धान के विश्व उसको मानने लगता है। जैसे अगर कुछ लोग अपने श्रद्धान से मानने लगा तो वो वस्तु वैसी तो नहीं हो जाएगी ना फिर? नहीं महाराज जी, जैसे गलत को कोई सही मानने लगा तो गलत सही तो सिद्ध नहीं हो जाएगा, गलत तो गलत ही रहेगा। नहीं, उस व्यक्ति के लिए होगा महाराज जी, उसके लिए होगा। हम उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कह नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि हम ये कैसे स्वीकार करें, ये सत्य ही लिखा है।
बैठे हैं उसमें से कुछ लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, कुछ उस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो जो लोग तो जो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस कारण उसके परसेंटेज में हम मान लें, उनकी संख्या ज्यादा हो तो हम मान लें, और कर ही नहीं पाएंगे महाराज जी उस चीज़ को कभी। हम ये महाराज स्पेसिफिकली जैसे आज जो भक्तामर पढ़ रहा है क्योंकि उसने आपकी बात को माना या फिर और आचार्य श्री ने बोला या फिर मानते हैं आचार्य भगवान के प्रति उनका बहुत श्रद्धा उन्होंने मान के उसको एज इट इज मान लिया, तो ये वो मान के ही चलेंगे और उनका उससे कल्याण भी होगा क्योंकि विशुद्धि उससे पैदा होगी। कल्याण होना और नहीं होने का है ही नहीं, प्रश्न ये रखा जा रहा है हम कैसे कहें कि ये सत्य ही है, ये झूठ नहीं है। जैसे भक्तामर स्रोत है आज की दुनिया, मतलब उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। अभी जर्मनी के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे तो स्पेसिफिकली एक एक स्रोत से उनकी कई तरह की बीमारियां दूर की जाती है। और मंत्र शक्ति अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसमें वो साइंटिफिक है, द वे दे गेट फॉर्म्ड, उससे से उसका मतलब रिजल्ट सामने आता ही आता है जो हम कई जगह यूज़ किया जाता है क्योंकि उस मंत्र से जिस तरह की ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा की तरह कई ट्रीटमेंट होते हैं। तो उससे हमें थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल मिल रहा है, थोड़ा मिल रहा है, इसका मान ले रहे हैं। तो मतलब जब कहीं मान जी रोशनी है तब तो सूरज होगा ही होगा, कहीं मान के चलते हैं। तो आज उस रोशनी पे विश्वास है तो फिर हमें सूरज कभी दिखेगा ही ना, तो वो उस स्थिति से है। नमस्ते गुरुदेव। अपने जो शास्त्र और आगम लिखे गए हैं ये सब रुद्धि सिद्धिधारी मुनियों ने द्वारा लिखे गए हैं और
पात्र का चयन है। कल से बड़े भक्ति भाव से उन सिद्ध परमेष्ठी की आराधना